बाइबल में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अगर तुम मुझ पे पूरे मन से विश्वास करते हो तो जो मैं करता हूँ तुम उससे भी बड़े बड़े काम करोगे। बाइबल में हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने जो काम किए हैं आज तक इस पृथ्वी पर किसी ने नहीं किए, और जो कोई प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करता है वो भी प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से बड़े बड़े कामों को देखता है, क्योंकि भी प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जैसा तेरा विश्वास है वैसा तेरे लिए हो जाए। आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी गवाही शेयर करने जा रहा हूँ किस तरीके से 3 दिन का मुर्दा उसकी पत्नी के विश्वास के द्वारा जिंदा हो गया। क्योंकि जो गवाही मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ, आप इस गवाही को देखकर हैरान होने वाले हैं, आप सुनकर हैरान होने वाले हैं, आपके रोंगटे खड़े होने वाले हैं। किस तरीके से जब बाइबल की वचन के अनुसार हम अपना जीवन ढाल लेते हैं और विश्वास करते हैं कि हाँ प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में करने में सक्षम है, तो प्रभु यीशु मसीह हमारे मुर्दों को भी जिलाता है। क्योंकि बाइबल में हम पढ़ते हैं प्रभु यीशु मसीह ने 4 दिन का मुर्दा जो लाजर था उसको प्रभु यीशु मसीह ने जिंदा किया। जो सड़ गया था, जो गल गया था कब्र के अंदर, उसको प्रभु यीशु मसीह ने जिंदा किया। और यही नहीं, प्रभु यीशु मसीह ने एक मरी हुई लड़की को जिलाया, और बहुत से ऐसे चिन्ह और चमत्कार प्रभु यीशु मसीह ने बाइबल में हमें पढ़ने को मिलते हैं। और यीशु मसीह ने अपने विश्वास करने वालों को ये आज्ञा दी है कि जाओ मेरे नाम से मुर्दे जिलाओ और दुष्ट आत्माओं निकालो और लोगों को चंगा करो। प्रभु यीशु मसीह ने अपने विश्वास करने वालों को ये कहा है। तो आज का वीडियो बहुत ही यूनिक होने वाला है। मैं आपको कह दूं, आप इस वीडियो को अभी से लाइक कर दो, क्योंकि मैं इतना जानता हूं कि इस वीडियो को आप लाइक किए बिना बिल्कुल भी नहीं रह पाओगे। और इस वीडियो को, इस गवाही को देखकर अपनी राय कमेंट में लिखें। वीडियो देखें। कहा, पादरी साहब आपकी बेगम यहाँ हैं, आपकी बेगम आई हैं। पास्टर साहब ने आंखें खोली, उसने मुझे बुलाया। मैंने उससे पूछा, क्या तुम मुझे और बच्चों को छोड़कर जा रहे हो? तुम ऐसा नहीं करोगे। मेरे शौहर ने मुझे पूछा, मैं कहाँ हूँ? मैंने कहा, बोरोमियो अस्पताल में। मेरे शौहर ने कहा कि अगर तुम मुझसे प्यार करती हो और चाहती हो कि मैं यहाँ ना मरूँ तो मुझे यहाँ से निकाल लो और मुझे मेरे डॉक्टर के पास अवेरी में ले चलो। डॉक्टरों ने मुझे इस खतरनाक हालत में उससे ले जाने से मना किया, मगर मैं उसे अस्पताल से निकाल लाई। रास्ता में चंद ही मिनट बाद उसकी सांसें टूटने लगी। जान करने की हालत में मेरे शौहर ने मुझे बुलाया और हदायत की कि मैं बच्चों का ख्याल रखूं और मिनिस्ट्री की देखभाल भी करूं और फिक्र ना करूं। उसने कहा कि कुछ लोग जल्द ही दुनिया से रहिलत करने वाले हैं, मैं उनके साथ हूं। मैंने ये सुनते ही रोना और चिल्लाना शुरू कर दिया और फौरन मेरे सामने मेरा मुस्तकबिल घूमने लगा। मैंने रोना चिल्लाना शुरू कर दिया। लोगों ने मुझे कहा, क्योंकि मैं हामला हूं इसलिए मेरा इस हालत में, इस कदर गम में चिल्लाना ठीक नहीं, मैं अपने ऊपर काबू रखूं। डॉक्टर के दोस्त किंग्सली ने कहा, पहले हम उसे फेडरल अस्पताल में ले गए। डॉक्टरों ने कहा क्योंकि हम बहुत ज्यादा लेट हो चुके हैं इसलिए वो कोई मदद नहीं कर सकते। एक डॉक्टर और एक नर्स बाहर आई। उसने पूछा, क्या हुआ? हमने बताया कि कार हादसा हुआ है। उन्होंने देखा और कहा, ये शख्स इंतकाल कर चुका है, इसे मुर्दा खाना में ले जाओ। मैं इनका अंकल इमानुएल हूँ। वो फौरन पास्टर को यहाँ सेंट यूनस क्लिनिक लाए। डॉक्टर जोशी ने उसका अच्छी तरह मुआयना किया और कहा, यह मर चुका है, बेहतर होगा कि लाश मुर्दा खाना में मुंतकिल कर दी जाए। मेरा नाम डॉक्टर जोशी है, मैं सेंट यूनस क्लिनिक में हूँ। मेरे पास पास्टर डैनियल को जब लाया गया तो मैंने उसका मुआयना किया। उसके सीने में सांस ना था, दिल की धड़कन बंद हो चुकी थी, उसकी नब्ज बंद हो चुकी थी। फिर मैंने आंखें देखी, वो मुर्दा हो चुकी थी। मैंने मरीज का डेथ सर्टिफिकेट बनाया और उसके मुर्दा होने की तस्दीक की। मेरी समझ में कुछ ना आ रहा था। मेरा हौसला और कुव्वत जवाब दे चुके थे। मुझ में जान ना थी। शिद्दत गम से मैं चिल्ला रही थी। मैंने कहा, क्योंकि दानियल के वालिद का गांव करीब है, हम लाश को लेकर वहां चलें। हम दानियल के बाप लॉरेंस के पास गांव पहुंचे। मेरा नाम लॉरेंस है। मेरी बहू आधी रात को मेरे बेटे की लाश लेकर मेरे पास पहुंची। मैंने लोगों के हजूम को मद्देनजर रखते हुए लाश को मुर्दा खाने में रखवाया। ये मुर्दा खाने के इंचार्ज बर्लिंगटन हैं। फरमाते हैं कि दानियल को मुर्दा हालत में मेरे पास लाया गया। मैंने पूरा बदन चेक किया, वो अकड़ चुका था। मैंने लाश में मसाले वगैरह लगाए और लाश को दूसरे कमरे में आखिरी शेल्फ पर लटा दिया। मुर्दा खाने के इंचार्ज ने हमारे नाम लिखे और हमसे 1000 रुपए वसूल किए ताकि कफन का काम अंजाम दिया जाए। हफ्ते के रोज
मैं बच्चों को लेने उनीशा रवाना हुआ ताकि अपने पहलौठे बेटे और बच्चों को लाऊं। हम सब एक साथ सोए। रात को बहू ने रोना शुरू किया। मैंने खुदावंद से दुआ की और खुदावंद को उसका वादा याद दिलाया। खुदावंद ने इस साल मुझे यसाया 61 बाब के वसीला से फरमाया कि मेरे घर में दोबारा अबतरी ना होगी और मैं खुदावंद का शहर कहलाऊंगी। सो जब भी कोई नाखुशगवार वाक़या पेश आता, मैं खुदावंद को वो कलाम याद दिलाती कि तेरा वादा है कि मेरे घर में अबतरी ना होगी, फिर ऐसा क्यों हुआ। मैंने खुदावंद के कलाम पर एतकाद किया और अब्रानियों 11 बाब 35 आयत ने मेरे ईमान को बढ़ाया। वहाँ लिखा है, औरतों ने अपने मर्दों को फिर जिंदा पाया। इस कलाम से मुझे तक़वियत मिली। उस रात जब खुदावंद का कलाम मुझे याद आया, मैंने इरादा किया कि मुझे इस कलाम पर साबित कदम रहना है। हफ्ता की रात को जब हम सब सो रहे थे, मैं और बहू मुर्दा खाने में गए क्योंकि वो अपने शोहर की वजह से बहुत परेशान थी। हमने बेटे की लाश को उनीशा पास्टर भोंकी के पास ले जाने का इरादा किया। मेरे ससुर ने मेरी दरखास्त कबूल की और मुर्दा खाना से लाश पास्टर बोंकी की मीटिंग में ले जाने की तैयारी शुरू की। जब मैं मुर्दा खाना पहुंची तो वो मेरे शोहर की लाश डेड बॉडी बॉक्स में रख चुके थे। मैं अपने पहलौठे बेटे विक्टर के हमरा वहां पहुंची। मैंने अपने बेटे को छुपाया कि वो अपने बाप की लाश ना देखे। मेरे बेटे ने पूछना शुरू किया, मेरा डैडी कहाँ है। मैंने कहा कि तुम्हारा बाप गाँव में है। लेकिन जब गाँव पहुंचे तो उसने दोबारा पूछा, अब्बू कहाँ है। मैंने कहा वो उनीशा में है। मैं अपने बेटे विक्टर को धोखा दे रही थी और वो रो रहा था। जब लाश एम्बुलेंस में रखी गई तो लोगों ने मुझे एम्बुलेंस से दूर कर दिया। मैं दौड़कर एम्बुलेंस की अगली सीट पर दोनों बेटों के हमरा बैठ गई और हमने ग्रेस ऑफ गॉड मिनिस्ट्री ओनिशा की जानिब सफर शुरू किया। मैंने एक शख्स से पूछा, क्या तुम जानते हो कि बोंकी आ चुका है। पास्टर डॉक्टर पाल फरमाते हैं, बोंकी 2 दिसंबर 2001 से आ चुके हैं। द किंगडम लाइफ वर्ल्ड एवेंजलिज्म मिनिस्ट्री में बशारत की अजीम खिदमत का काम अंजाम दे रहे हैं। पास्टर पाल फरमाते हैं, हमने तमाम लोगों के लिए ऐलान किया कि पास्टर बोंकी तमाम बीमारों और ओनेशा के लोगों के लिए दुआ करेंगे। बात दोपहर 1 बजे जब बोंकी कलाम मुकद्दस पेश कर रहे थे, एक शख्स मेरे पास आया और कहने लगा कि लोग एक डेड बॉडी को एम्बुलेंस में लाए हैं। मैं पास्टर नवादो हूँ और मेरे साथ ये पास्टर पाल हैं। हम चर्च में बैठे थे कि इंतजामी कारकुन भागता हुआ आया और कहने लगा कि हंगामी हालत में कुछ लोग चर्च में आना चाह रहे हैं। हम ऑडिटोरियम की 4थी मंजिल से नीचे आए। हमने एम्बुलेंस देखी। हमने एम्बुलेंस को इस साइड पर ठहरने का इशारा किया और कहा कि इस मुर्दा शख्स की बीवी को लाया जाए। मैं उससे बात करना चाहता हूं। वो मेरे सामने आई। मैंने उस खातून से हादसा के बारे में पूछा। वहां जाने से पेशतर मैंने महसूस किया कि वहां कसरत का मसा होगा और शिद्दत मसा से मेरा शौहर जिंदा हो जाएगा। हम दोनों ने फैसला किया कि लाश का ऊपर ले जाना अफरा तफरी पैदा कर देगा और हमने कहा कि अगर खुदावंद इस शख्स की जिंदगी में मुआवजा करना चाहता है तो उसकी हजूरी यहाँ है। वो इसे जिंदा करने की कुदरत रखता है। नाइजीरियन सिक्योरिटी फोर्स और फेडरल सिक्योरिटी फोर्स तहफ़्फ़ुज़ के लिए तैनात की गई थी और मोबाइल पुलिस यूनिट्स चारों तरफ थे। उन्होंने एम्बुलेंस को रोका ताकि कफन बॉक्स की तलाशी लें कि कहीं इसमें बम वगैरह तो नहीं। लाश को चेक करने के बाद हुक्म दिया कि लाश वापस ले जाओ। निका मिसेस पास्टर ने रोना शुरू कर दिया और कहा, मैं ईमान रखती हूँ कि खुदावंद इसे जिंदा करेगा। हजूम के चंद लोग लाश को नीचे उतारने की मुखालफत में थे और चंद हमायत में। लाश धक्कम पेल का शिकार हुई। फिर मेरे बेटे ने लाश कफन से निकलवाई और तहखाना में रखवाई ताकि बच्चे खौफजदा ना हों। मैंने कहा कि सबसे पहले लाश बक्स में से बाहर निकाली जाए। इस सिलसिले में चंद अफराद ने मेरी मदद की और लाश निकाल कर वहाँ नीचे रख दी। फिर हम लाश को अंदर यूथ कॉन्फ्रेंस हॉल में ले गए। हम सोच रहे थे कि लाश कहाँ रखी जाए और यहाँ उसका सर था और उस तरफ टांगें थीं। लाश को इस टेबल पर लटाया गया। पास्टर बोंकी ने इबादत ख़त्म की और मरीजों के लिए दुआ का हिस्सा जब इख्तिताम को पहुंचा तो मैं उसे ऑफिस में ले गया। एक शख्स तेजी के साथ आया और कहने लगा, लाश ने सांस लेना शुरू कर दिया। लाश ने सांस लेना शुरू कर दिया है। मैं पास्टर अनिका हूं और ये पास्टर लूका हैं।
पास्टर दानियल की लाश ने आहिस्ता आहिस्ता सांस लेना शुरू किया और हम दुआ में मशगूल रहे। जब मैंने उसे छुआ तो लाश सर से पांव तक अकड़ी हुई मछली की मानद थी। पास्टर दानियल की लाश तख्ते पर तख्ते की मानद थी और उसके हाथ ऐसे थे। उस वक्त किसी ने उसकी तस्वीर भी बनाई। हम लगातार दुआ करते रहे और पास्टर डैनियल का निज़ाम तनफ़्फ़ुस बेहतर होता चला गया। मैंने एक शख्स को भेजा कि दुआया टीम को लाए। हमारी दुआया टीम मेन ऑडिटोरियम से नीचे आ गई और दुआ करने लगी। हमने भरपूर अंदाज में प्रस्तश करनी शुरू की। हम सब वहां दायरा में खड़े थे। भीड़ के बायस हम पसीने से शराबूर थे और हजूम को बाहर निकलने की हदायत कर रहे थे। पास्टर डैनियल की बीवी वहां बेंच पर बैठी थी। दौरान दुआ लाश की आंखों में हरकत शुरू हो गई। मैंने अपने हम खिदमत लुका से कहा, क्योंकि ये लाश 3 दिन तक मुर्दा खाने में थी, इसलिए इसे मसाज की जरूरत है। मेरे दोस्त लुका ने दाएं बाजू की और मैंने बाएं बाजू की मालिश शुरू की। उसके दिल की साइड गर्म होनी शुरू हो गई और बाजुओं में चान आ गई और बाजू सीने तक आ गए। हम सब ये जानने के मुश्ताक थे कि अब क्या होगा। फिर मैंने उसकी गर्दन की मालिश शुरू की। अकड़ी हुई गर्दन को दाएं बाएं हिलाना शुरू किया। मैंने माइक में ऐलान किया कि जो लाश लाई गई थी उसने सांस लेना शुरू कर दिया है। लॉरेंस ने मेरे ऐलान में दखल अंदाजी करते हुए कहा कि बेशक वो सांस ले रहा है, मगर उसका बदन लोहे की तरह सख्त है। मैंने लोगों के चलाने की आवाज सुनी। जैसे ही मैंने मुड़कर देखा, लाश ने जंप लिया और वहां जा खड़ी हुई। मैंने तेजी से आगे बढ़कर उससे अपने बाजुओं में जकड़ लिया। जब दानियल जंप लगाकर खड़ा हुआ, एक आदमी ने उससे बाजुओं में लिया। दानियल की आंखें खुली और उसने इधर उधर देखना शुरू किया। भीड़ के सबब से उसे ऊपर मुंतकिल करने का फैसला किया। उसने कहा, मेरी फाइल कहां है, मेरी फाइल कहां है। मैंने सोचा हजूम इस कदर बढ़ गया है कि हम इनके कदमों तले कुचले जाएंगे। आओ इसे ऊपर ले चलें। इन सीढ़ियों से उसे ऊपर ले गए। उसने कहा, पानी पानी। मैं चिल्लाया, पानी लाओ पानी लाओ। दानियल पूछने लगा, मेरी फाइल कहाँ है। मैंने कहा, आप थोड़ी देर सब्र करें, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। हमने उसे पास्टर क्रिस के ऑफिस में पंखे के नीचे बैठा दिया। उसने फिर ये पूछना शुरू किया, मेरी फाइल कहाँ है, मेरी फाइल कहाँ है। कुछ देर वहां ठहरने के बाद ये महसूस किया गया कि पंखे की हवा नाकाफी है, लिहाजा इसे ऊपर मेन ऑडिटोरियम में मुंतकिल कर दिया जाए। लोगों ने जोक दर जोक बाहर से आना शुरू कर दिया और उस शख्स को जो कुछ देर पहले मुर्दा था, जिंदा बैठे हुए देखा। पास्टर डैनियल और उसकी बीवी अपने बाप के गांव में। मैं एक मेंढा लेकर अपने बाप के घर गांव में गया और मैंने अपने बाप से कहा कि मैं चावलों की बोरी लेकर क्रिसमस के लिए आऊंगा। जब मैं अपने घर वापस ओनिशा आ रहा था, रास्ता में एक बहुत बड़ी पहाड़ी वादी थी जिसकी खतरनाक अमूदी ढलवान थी। इस अमूदी ढलवान पर मैंने अपनी गाड़ी की ब्रेक लगाई, मगर ब्रेक फेल हो चुकी थी। मेरे पास मर्सिडीज 230E थी। मैंने गाड़ी कंट्रोल करने की कोशिश की, मगर बेसूत मेरी गाड़ी बेकाबू हो गई। क्योंकि वो बड़ी खतरनाक ढलवान थी, इसलिए रोड के साइड पर मजबूत पिलर बनाए गए थे ताकि गाड़ियां नीचे दूर गहराई में चश्मा में गिरकर तबाह ना हो जाएं। मेरी कार बेकाबू होकर इन हिफाजती पिलरों के साथ जा टकराई और मेरा सीना स्टीयरिंग व्हील से बड़े जोर से टकरा गया। मुझे खून की उल्टियां आनी शुरू हो गईं और नाक से भी खून बहने लगा। एक शख्स मेरे साथ बैठा था, वो भी जख्मी हुआ। लोगों का हजूम हमारे चौगिर्द जमा हो गया। इतना मुझे याद है कि मुझे अस्पताल में एम्बुलेंस से बाहर निकाला गया। मुझे याद है कि जब मैं अस्पताल में पहुंचा, मुझे दोबारा होश आया। मैंने अपने इर्द गिर्द निगाह की और मैं उन तमाम चीजों को और ड्रिप्स को देख रहा था जो मुझे लगाई गई थी। मैंने अपनी बीवी से मिलने की दरखास्त की और जब वो उसे लाए, मैंने उसे बताया कि मुझे ओवेरी में डॉक्टर
मैस्की के पास ले चलो, क्योंकि वो मेरा डॉक्टर है जिसने मेरा पहले भी जख्मी हालत में इलाज किया था। मुझे उसी के पास ले चलो। हमने उसे अस्पताल से निकाल लिया और ओवेरी की जानिब रवाना हुए। मुझे अवेरी ले जाने के लिए बहुत सारे लोग और पादरी मेरे हमरा थे, लेकिन रास्ता में मेरी तबीयत बहुत बिगड़ गई और मुझे सांस लेने में दुश्वारी हो रही थी और मैंने महसूस किया कि मुझे कुछ हो जाएगा। मैंने दरख्वास्त की कि मेरी शरीक हयात को एम्बुलेंस में आने दिया जाए, लिहाजा मैं और मेरी बीवी एम्बुलेंस में थे। उस वक्त 2 फरिश्ते एम्बुलेंस में आए। जैसे ही मैंने फरिश्तों को देखा मैं खौफजदा हो गया और मैंने उनकी मौजूदगी बताना चाहिए, मगर उनमें से एक ने होंठों पर उंगली रखते हुए मुझे चुप रहने का इशारा किया। मैं बता ना सका, मगर मैंने सिर्फ अपनी बीवी से ये कहा कि कलीसिया का, बच्चों का और बहुत सारी दूसरी चीज़ों का ख्याल रखना। जब दोनों फरिश्ते मुझे ले गए, हम एक मकाम पर पहुंचे जहां इन फरिश्तों ने मुझे एक और फरिश्ते के सुपुर्द कर दिया। वो फरिश्ता मुझे एक मकाम पर ले गया और फरमाया कि अब हम जन्नत अल फरदौस में जाएंगे। मैं उनके साथ इंसानों की तरह गुफ्तगू कर रहा था। मैंने चंद सवालात किए, उसने मुझे जवाबात दिए। वो मेरे साथ दोस्ताना माहौल में था। फरिश्ते ने कहा अब हम जन्नत में जाएंगे। जब हम जन्नत में पहुंचे, मैंने वहां लोगों का अज़्दहाम देखा जो उस फरिश्ते की मानद नजर आते थे जो सफेद पोशाक पहने हुए थे, मगर जो फरिश्ता मेरे साथ था वो सफेद चमकदार पोशाक पहने हुए था। उसका बदन खालिस्तन सफेद था। पोशाक तब्दील होने वाली या बदन से अलग होने वाली न थी। लोगों का इतना बड़ा जमे गफीर फरिश्तों की मानद था। मैंने दिल में ख्याल किया जाने के लिए कहता, ना तो हम सफर करते ना उड़ते, हम फौरन वहां पहुंच जाते थे जिस जगह फरिश्ता ले जाना चाहता था, और ये सब चश्मो ज़दन में हो जाता था। उसने कहा मैं तुम्हें जहन्नम दिखाता हूं। फौरन मैंने एक बुलंद और वसी दरवाजा देखा। उस पर कुछ यूं मकतूब था, जहन्नम में खुशामदीद। दरवाजा के सामने फरिश्ता ने खड़े होकर अपना हाथ बुलंद किया और फिर नीचे किया। दरवाजा दहशत ज़दा और रूपदार आवाज के साथ फौरन खुल गया और मैंने आहो बका और करबनाक आवाजें सुनी और लोगों को अपनी मानद जैसे यहाँ दुनिया में है देखा, जो कि मुख्तलिफ रंगों के कपड़े पहने हुए थे और दर्दनाक कर्ब और अजियत में चिल्ला रहे थे। जैसे गेट खुला उन्होंने मुझे देखा। मैंने महसूस किया कि सिर्फ मैं इन्हें देख रहा हूँ, मेरे साथ फरिश्ता को वो नहीं देख सकते, क्योंकि वो फरिश्ता की बजाय मुझे मदद के लिए पुकार रहे थे। एक शख्स आगे बढ़कर मुझे छूने और चिल्लाने लगा कि मैं पादरी हूँ और मैंने कलीसिया का नाहक पैसा खाया है। मैं वो रकम अदा करना चाहता हूँ। वो चाहता था कि मैं उसे इस अजाब से निकालने में मदद करूं। जहन्नम में कोई ऐसी ताकत थी जो इन्हें अजाब में मुब्तला किए हुए थी। मैंने ना तो वहां कोई आग देखी ना ही शोला, मगर माहौल से ऐसा महसूस हो रहा था कि वो लोग आग में चल रहे हैं, क्योंकि फरिश्ता ने मुझे एक फाइल और कलम दिया और मैं वो सब कुछ जो देख और सुन रहा था तेजी से कलम बंद कर रहा था। और जब मैं जिंदा हुआ तो मुझे वो फाइल याद आई जो आसमान पर लिखी गई। मैंने पूछा मेरी फाइल कहाँ है? मेरी बात कोई ना समझा। बाद में मैंने महसूस किया कि वो फाइल मेरे ज़हन में है। जब मैं फरिश्ता से मदद के लिए पुकार रहा था, फरिश्ता ने कहा कि मुझे दोबारा जमीन पर भेजा जा रहा है। फरिश्ता ने कहा इस पुष्ट के लिए अमीर आदमी की उस दरख्वास्त को जो उसने जहन्नम के अज़ाब में मुब्तला कर्ब की हालत में की मंजूर की गई है। पहले तो मैं ना समझा, मगर जब मैं होश में आया और बाइबल पढ़ी तो समझा कि दरख्वास्त ये की गई थी कि मुर्दों में से कोई दुनिया में वापस भेजा जाए ताकि वो जहन्नम के अज़ाब की हालत को बयान करे, ताकि मेरे भाई और दुनिया गुनाह से बाज आए और तौबा की जिंदगी बसर करे। फरिश्ता ने कहा तुम वापस जमीन पर जाओ और इस पुष्ट से कह दो कि ये आखिरी निशान है, इसके बाद तुम्हें कोई कमी या निशान ना दिया जाएगा। पास्टर डैनियल जिंदा होने के बाद अपनी शरीक हयात के हमरा अपने बाप के गांव आया है। लोग और रिश्तेदार खुशी के साथ भागते हुए मिलने आ रहे हैं और खुदावंद की शुक्रगुजारी कर रहे हैं। लोग अपनी मकामी ज़बान में खुदावंद की हम्द कर रहे हैं।
पास्टर डैनियल जिंदा होने के बाद मुर्दा खाने के इंचार्ज बार्लिंगटन से मुलाकात कर रहे हैं। ये 30 नवंबर 2001 जुम्मा की रात का वाक़या है। आपको मुर्दा हालत में आपके वालिद सुर्ख वॉल्वो एम्बुलेंस में आपकी लाश लाया और मेरे स्पुर्द की, और हमने लाश इस तख्ते पर मुआयना के लिए रखी और उनके जाने से पेशतर उन तमाम चीजों को तैयार कर लिया जो लाश के लिए जरूरी थी, और उन्हें हिसाब की पर्ची दी। यह मुर्दा खाने का कमरा नंबर 2 है। हमने लाश को इस स्लैब पर यहां रखा, और ये वो अशिया और इंस्ट्रूमेंट हैं जिन्हें लाश की तैयारी के लिए इस्तेमाल किया गया। और ये वो बक्स है, ताबूत, जिसमें आपकी लाश हमेशा ले जाने के लिए रखी गई थी। और ये वो रुई के पीस हैं जिनसे आपका नाक बंद किया गया था। ये मौजे और सामान आपकी टांगों के लिए इस्तेमाल हुआ, और ये दस्ताने आपके हाथों को पहनाए गए। और ये अतवार का दिन था जब तुम्हारी बीवी सुबह सवेरे रोती हुई आई और कहने लगी कि शहर में खुदा का खादम आया है, मुबशर रिनहार्ड बॉन्की। यह गैर यकीनी बात है कि एक मुर्दा शख्स को फिर जिंदा हालत में देखना। बड़ी हैरत की बात है, मुर्दा को जिंदा देखना और बातें करना। सारा जलाल यीशु मसीह के नाम। हालेलुया। मैं इस मौजज़ा से जो जुमा को रूनुमा हुआ, अभी तक खौफजदा हूँ। जो कुछ आज मैंने देखा, इसके लिए मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ। मेरे लिए ये नाकाबिल यकीन है, मुझे इसका अभी भी यकीन नहीं आ रहा। सोमवार को जब डैनियल मेरे घर पर आया, उसके बदन से उन मसालों की खुशबू आ रही थी जिससे इंसानी लाश को देर तक गलने सड़ने से महफूज रखा जाता है। मैंने जिंदगी में ऐसा वाकया नहीं देखा। बेशक मैं जानता हूं कि मुर्दा लोग जिंदगी हासिल कर सकते हैं, मगर मैंने जिंदगी में यह नहीं सुना कि कोई लाश 3 दिन तक मुर्दा खाने में रही और फिर जिंदा हो। वो एक मुस्लिम मुहाफिज था जिसने इसके नाक से रुई निकाली और इसके दस्ताने उतारे। ये बहुत बड़ी बात है, जहन को झंझोर देने वाला वाकया है। जब फरिश्ते मुझे एम्बुलेंस से ले गए, मैंने अपने ताई महसूस किया कि वो फरिश्ते थे। एक मसीही होने के नाते मैं इस बात को जानता था और फरिश्तों के मतलब कहानियों से भी वाकिफ था। जब मैंने इन्हें देखा तो समझ गया कि ये फरिश्ते हैं और मेरी मौत का वक्त है। उसी लम्हे मैं दुनिया से लाताल्लुक और अपनी बीवी, बच्चों और घर बार, अपनी कार और अपनी जात से बेखबर हो गया। खुदा ने मुझे बरकत दी, मगर उनमें से मुझे कोई भी याद नहीं। अतवार को जब मैं दोबारा जिंदा हुआ, मैंने मुतअद्दिद आवाजें सुनी और जो लोग मुझे थामे हुए थे कहते सुना, ताबूत, मुर्दा खाना, 3 दिन। मैं बिल्कुल ना समझ पाया और ना ही मैंने घर पहुंचने तक कोई सवाल पूछा, मगर मेरी बीवी ने तमाम बातों की मुझे तफसील बताई। बहरहाल मैंने अपनी बीवी से कहा कि इस लम्हे से जहां तक इस आसमानी दौड़ का ताल्लुक है, अगर मैंने जरा सा भी इख्तिलाफ सुना तो मैं अपने आप को बैतुल खला में बंद कर लूंगा जब तक ऐसी बातें खत्म ना हो। बाहर ना आऊंगा। मैं आसमानी मंजर और ताल्लुक को खोना नहीं चाहता। मैं कतन कोई अज़दवाजी मसला नहीं चाहता। मैं इस वाक़या से बहुत मुतासर हूँ और खुदा से डरता हूँ। जब लोग उसे इस हाल में लाए, एक अपाहज औरत जो बैसाखियों के साथ थी, उसने अपनी बैसाखियां फेंक दी। उसने ना सिर्फ चलना बल्कि दौड़ना शुरू कर दिया। मुझे याद है इस औरत के शोहर का वो रद्द अमल कि जब उसकी बीवी ने बैसाखियां फेंक अपने शोहर से बगलगीर होना चाहा तो शोहर ने कहा, मुझे मत छुओ, मैं गुनाहगार शख्स हूँ। अगर तुमने मुझे छुआ तो कहीं तुम दोबारा अपाहज ना हो जाओ। वो शोहर भागता हुआ आल्टर के सामने आया और अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाकर रो रो कर कहने लगा, आए खुदावंद, मेरे गुनाह मुझे माफ फरमा। ये बड़े दिलसोज लम्हे थे। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, मैं विश्वास करता हूँ कि आप लोगों ने ये वीडियो पूरा देखा होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो मैं आपको कह देना चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्होंने कभी प्रभु यीशु मसीह के स्वाद को नहीं चखा है, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के बारे में नहीं जाना है। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों के साथ शेयर करें ताकि प्रभु यीशु मसीह की सच्चाई वो भी जान सकें कि हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह मुर्दों को जिलाने वाला परमेश्वर है।
क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने ये करके ही नहीं दिखाया, परंतु अपने विश्वास करने वालों के अंदर ये चिन्ह रखा है कि जो कोई मेरे नाम पे विश्वास करेगा वो भी मुझसे बड़े बड़े कामों को करेगा। और आज आप इस संसार में देख सकते हो किस तरीके से प्रभु यीशु मसीह के नाम से बड़ी बड़ी गवाहियाँ हैं, जहाँ पे परमेश्वर अपने लोगों के लिए अद्भुत अद्भुत काम करते हैं। और बाइबल में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जैसा तेरा विश्वास है वैसा तेरे लिए हो जाए। और आज जो सच्चे मन से पूरे मन के साथ प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करता है, परमेश्वर उसके जीवन को ऐसे बदल देता है जैसा वो कभी नहीं था। तो ये वीडियो ज़रूर आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो मेरी यही उम्मीद है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोगों के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। पहली बार पहुँचे हो तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह आपके और मेरे साथ होता रहे। ज़रूर मैं एक और वीडियो लेकर आपके साथ जल्द हाजिर होऊंगा। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह।